हेलो एवरीवन। सो मैं देख रहा हूँ अभी लॉकडाउन चल ही रहा है, तो बहुत लोग बोर हो रहे हैं और पढ़ना भी चाहते हैं, बट वही है कि हाँ, इतना लंबा टाइम हो गया है, एग्ज़ाम्स का पता नहीं रहता, स्पेशली एसएससी एग्ज़ाम्स का तो बिल्कुल पता नहीं रहता कि कब होंगे कब नहीं होंगे। तो काफ़ी लोग हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बेसिकली आई एम हियर। तो मैं एनआईटी जयपुर से ग्रेजुएट हूँ और एसएससी सीजीएल मेरा क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा एसबीआई पीओ भी मैं क्लियर्ड हूँ और 2014 से मैं पास आउट हुआ था। उसके बाद में मैंने पढ़ाया भी है। तो मैं आपके पास कुछ जीके की ट्रिक्स ऐसी हैं, तो अगर आप वो कवर करते हैं तो डेफिनेटली 20 से 25 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जा रहे जीके में। दिस इज़ माय गारंटी। और वो ट्रिक्स भी ऐसी हैं कि एक बार आप पढ़ लो, बस उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे एग्जाम देने जाओ, वहाँ पे आप देखोगे, देखते ही टिक करोगे। दिस इज़ ऑल्सो माई गारंटी। तो बेसिकली मैं मैथमेटिक्स फैकल्टी, तो मैं आपकी मैथ्स ऐसे कवर करवाऊँगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आई रहे हैं। हमें कोई चैंपियन नहीं बनना, हमें सब कुछ कवर नहीं करना, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। और वो एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, दैट यू विल लर्न ओवर हेयर। तो जीके में हम ल्यूसेंट लगाते रहते हैं, पता नहीं कितनी बुक्स पढ़ लेते हैं, फिर एग्ज़ाम में जाते हैं, कुछ याद रहता नहीं है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है, जिसकी इतनी कैपेसिटी है पढ़िए, बट आई नो कि बहुत लोग हैं जो जीके पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, तो मेरे वीडियोज़ उनके लिए हैं। तो बहुत सारे ऐसे फिक्स टॉपिक्स हैं। आप इवन इस बार का सीएचएसएल का एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए, जो कैंसिल हो गए बाद में, बट 2-3 दिन जो हुए थे, उससे पहले सीजीएल का एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको पैटर्न अगर आप देखोगे तो पता लग जाएगा कि वो पढ़ने हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डायनेस्टी रूलर्स हो गए, फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, विटामिन्स के क्वेश्चंस हो गए, बैटल्स के क्वेश्चंस हो गए, इसके अलावा आर्टिकल्स के क्वेश्चंस हो गए, जो कमिटीज़ बनी हुई थी उनके क्वेश्चंस हो गए। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको कवर कर लोगे, और मैं उनमें आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको मैं इतनी इजी ट्रिक्स बताऊंगा ना कि एक बार पढ़ने के बाद आपको उनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, बट मैं मिक्स करके पढ़ाऊंगा। जिसकी ट्रिक्स आप बहुत, जैसे रात को सोते टाइम देख लिया, खाना खा रहे हो तो देख लिया, या बोर हो रहे हो तो देख लिया, मेरे वीडियोज़ उनके लिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो आज हम डायनेस्टी रूलर से स्टार्ट करते हैं कि हर डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन कौन थे। ठीक है, तो चलते हैं। पहले सबसे पहले है गुप्त वंश। एज यू कैन सी इन द वीडियो, सबसे पहले गुप्त वंश। तो गुप्त का इंग्लिश क्या होता है? सीक्रेट। एवरीवन नोज दिस राइट। गुप्त को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्रेट, और सीक्रेट एस से स्टार्ट होता है, और एस से ही हमारा श्रीगुप्त स्टार्ट होता है। ठीक है, तो गुप्त से सीक्रेट, सीक्रेट से श्री। बहुत ईजी हो जाएगा याद करना। अगर एग्जाम में देखोगे, अच्छा गुप्त वंश, गुप्त को क्या बोलते हैं? सीक्रेट, सीक्रेट से श्री, तो ईजिली आप देख पाओगे। दूसरा लॉजिक भी है, जैसे हम कोई भी नाम वाम लिखते हैं तो उसमें हम लिख देते हैं श्री रमेश कुमार, श्री सुरेश कुमार। तो जब वो पर्सन हमें मिलता है तो हम कौन सा श्री रमेश कुमार, श्री सुमेश कुमार बोलते हैं? हम तो सीधे बोलते हैं रमेश कुमार, सुरेश कुमार। तो श्री को वहाँ पे भी साइड कर देते हैं, सीक्रेट कर देते हैं, गुप्त कर देते हैं, राइट। तो गुप्त वंश का कौन हो गया? श्रीगुप्त। बहुत ईजी हो गया। फिर आता है गुलाम वंश। दोस्तों, गुलाम कौन होता है? जो इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, वो तो आराम से रूल करेगा, राज करेगा, लेकिन जो बुद्धू होगा ऑब्वियसली गुलाम की तरह रहेगा। तो बुद्धू लोग कैसे होते हैं? गुलाम होते हैं। तो गुलाम वंश का कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये हुआ कैसे? कुतुबुद्दीन में आप देख रहे हो बुद्धि, तो बुद्धू लोग गुलाम, तो गुलाम से कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं कुतुब शाही वंश। तो कुतुब शाही में आप देख सकते हो शाही लिखा हुआ है। ठीक है, शाही। तो शाही लोग क्या होता है? शाही लोगों के बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, उनका सामान भी कुली उठाते हैं। ठीक है, तो शाही लोगों के सामान कौन उठाते हैं? कुली लोग। ठीक है, तो कुतुब शाही, कुली कुतुब शाह। शाही लोगों में कुली होते हैं और कुली कुतुब शाह। बहुत ईजी हो गया। खिलजी। अब आप याद करो, खिलजी वंश है, इसका है जलालुद्दीन खिलजी। तो आप याद करोगे, जैसे बचपन में क्या होता था, हम खिलौनों वगैरह से खेलते रहते थे, और जो हमारे साथ के दोस्त होते, छोटे छोटे दोस्त, उनको हम जलाते थे कि मेरे पास तो ये खिलौना है, मेरे पास तो वो खिलौना है। तो खिलजी से बना खेलना, और जलाने से बना जलालू। तो भाई हमारे पास इतने खिलौने थे कि हम जलाते रहते थे लोगों को। तो जलालुद्दीन खिलजी वंश का। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक इसमें। नेक्स्ट आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश, तो तुगलक में तुम देख रहे हो गल, कोई चीज़ गल गई है। ठीक है, और गल के चली गई है, गल गई। तो तुम देखोगे तुगलक में गय है, और इसका आंसर जो है गयासुद्दीन तुगलक, उसमें भी गय है। तो तुम वर्ड में ही देख लोगे तुगलक, गयासुद्दीन, अच्छा इसमें गय से गयासुद्दीन। ठीक है, तो मैं तुम्हें कोई ऐसे सेंटेंस वाली ट्रिक्स नहीं बताना चाह रहा, जो कि क्योंकि इतने सेंटेंस हो जाते हैं ना, फिर ट्रिक्स सीखने के बाद में वो सेंटेंसेस याद ही नहीं रहते। तो हमें तो मतलब इससे है कि हमारे को क्वेश्चन दिखे तो आंसर याद आए। अब क्वेश्चन दिखने का जरूरी नहीं है ना हमें सेंटेंस याद आए, तो हम सीधे सीधे देखेंगे तुगलक में गय है, गय से हमारा बन गया गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, कोई दिक्कत? हर्यक वंश। अब हर्यक यानी क्या होता है? हरा। और तुम देखोगे इसका आंसर क्या है? बिंबिसार।
बिम्बिसार, बिम्बी से क्या होता है? बम्बू। इतना तुम रिलेट कर सकते हो, बिम्बी यानी बम्बू। और बम्बू क्या होते हैं? हरे होते हैं। तुमने देखा होगा काई जम जाती है, हरे बम्बू, ठीक है। तो हर्यक बिम्बिसार, ईजी हो गया। हरा बम्बू, हर्यक बिम्बिसार, बहुत ईजी हो गया है। शिशुनाग में तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, शिशुनाग का होता है शिशुनाग। तो बताइए, तुम खुद बताओ यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? गुप्त, सीक्रेट, सीक्रेट से श्री। गुलाम कौन होता है? जो बुद्धू होंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब शाही, शाही लोग हो गए कुली काम करते हैं तो कुली कुतुब शाह। खिलजी, खिलौने से खेलते थे, जलाते थे, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश, तुगलक में गय है, गय से गयासुद्दीन तुगलक। हर्यक वंश, हर्यक में हरा क्या होता है? बम्बू, बिम्बिसार। शिशुनाग का शिशुनाग। राष्ट्रकूट, अब राष्ट्रकूट का क्या होगा? दंतीदुर्ग। कैसे याद करोगे? जितने भी राष्ट्र होते हैं उसमें क्या होते हैं? किले होते हैं, दुर्ग होते हैं। अगर वो सेफ रहते हैं तो राष्ट्र सेफ रहता है, नहीं तो कोई भी कूट के चला जाता है। समझ में आ गया? बहुत ईजी हो गया। तो राष्ट्र में क्या होगा? दुर्ग। तो राष्ट्रकूट का क्या हो गया? दंतीदुर्ग। बहुत ईजी समझ लोगे। राष्ट्र से क्या? किले, दुर्ग वगैरह सब होते हैं राष्ट्र में। तो राष्ट्र अगर वो सेफ नहीं होंगे तो कोई भी कूट के चला जाएगा। तो राष्ट्रकूट, दंतीदुर्ग। मौर्य वंश, जब भी हम मौर्य का नाम सुनते हैं तो पहला नाम हमारे दिमाग में क्या आता है? चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत फेमस रूलर था, आपको पता है। तो इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, फिर मैं बता देता हूँ कि चांद को देख के मोर नाचते हैं। तो मौर्य मोर, चंद्रगुप्त में चांद, चांद को देख के मोर नाचते हैं। बाकी मौर्य वंश से चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप ही याद आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन चोल वंश। चोल वंश का कौन है? विजयाचल। तो हम इसको सीधे सीधे कह सकते हैं, चोल यानी चलना। और कब चलना? जब हमारी विजय हो गई तब चलेंगे भाई, हार के तो नहीं जाएंगे। जब विजय हो जाएगी उसके बाद जाएंगे। तो विजयाचल में विजय, चौल वंश में चल। तो विजयाचल में वैसे भी देखोगे तुम, चल दिख रहा है, और चौल में भी चल दिख रहा है, तो चौल विजयाचल, बहुत इजीली रिलेट हो गया। आप खुद बताओ, यहाँ तक आपको कोई एफर्ट करना पड़ रहा है? अगर आपने ये चीज़ें सुन ली है एक बारी में तो आप भूल पाओगे इनको कभी? आई डोंट थिंक कभी भूल पाओगे। इसके बाद टेस्ट लगा लेना, इनको साइड में रख के आराम से देखना, बहुत ईजीली कर पाओगे सॉल्व। फिर लोधी वंश, लोधी वंश का है बहलोल लोधी। अब देखो, लोधी से क्या साउंड हो रहा है? गोदी। मोदी जी भी हो रहे हैं बट ठीक है, उनको हम नहीं लाएंगे, ठीक है। तो लोधी वंश में क्या है? लोधी से क्या साउंड हो रहा है? गोदी। और गोदी में कौन बैठता है? लल्ला। अब देखो, बहलोल में क्या है? लोल, लो यानी लल्ला, तो लल्ला गोदी में बैठता है। तो लोधी वंश का बहलोल लोधी। दूसरा याद रख लो, लोधी वंश में लो है। देखो, लोधी वंश के अंदर लो है, ठीक है। लोधी वंश के अंदर लो है, और बहलोल लोधी के अंदर देखोगे तो उसके अंदर भी आपको लो दिखेगा। तो मैंने आपको जैसे तुगलक वंश का बताया था, गय से गयासुद्दीन, वैसे लोधी में देखोगे लो बहलोल, तो बहलोल लोधी। ये वाली ट्रिक भी अच्छी है। दोनों ट्रिक आप जो देखना चाहें वो देख लीजिए, पर आपको याद होना चाहिए, मेन अपना एम वो है। पाल वंश। अब पाल क्या होता है? पालना। पालना जो हमारा झूला झुलाने का होता है, पालना, उसमें हम झूला झुलाते हैं किसको? हमारा जो लल्ला होता है, गोपाल होता है, ठीक है, उस बच्चे को। तो बच्चे को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? गोपाल, ठीक है, कृष्ण जी गोपाल। तो पाल से सीधे सीधे गोपाल, कहीं दिक्कत ही नहीं चाहिए, पाल से गोपाल बनेगा, बहुत ईजी है। शर्की वंश, शर्की वंश का क्या होता है? मालिक सरवर, ठीक है। तो शर्की, शर्की से आप देखो, शार्क मछली होती है, ईजिली निकल सकते हो शर्की से शार्क। और शार्क कहाँ होती है? तालाब में, सरोवर में। तो देखो, सरवर, सरवर सरोवर से बहुत इजीली मैच कर रहा है। तो शर्की, मालिक सरवर। कहीं दिक्कत आ रही है इसमें? आई डोंट थिंक कहीं आएगी। होयसल वंश, होयसल वंश। अब होयसल, होलसेल, होयसल से बहुत इजीली बोल पा रहे हो, होलसेल। अब इसका कौन है? विष्णुवर्धन। तो होलसेल में क्या होता है? बड़ी मात्रा में चीज़ें सप्लाई होती है, सेल होती है, राइट। एक तो होता है रिटेल, एक होता है होलसेल। तो होलसेल में ज़्यादा चीज़ें हम बेचते हैं, रिटेल में तो नॉर्मल जो रिटेलर्स होते हैं हमारे आसपास, किराना वाले, उस तरह छोटी छोटी चीज़ें बेच देते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ यानी वृद्धि होती है तब जाके बिकती है। तो होलसेल वर्धन, ठीक है, वर्धन वृद्धि, समझ में आ रहा है? बड़ी चीज़ और होलसेल, तो विष्णु वर्धन। कोई दिक्कत हुई इसमें? वर्धन और होलसेल को तुमने रिलेट किया, आराम से इजीली कर पाओगे इसको, कहीं दिक्कत नहीं आती। या फिर दूसरा देख लो, विष्णु नाम का होलसेलर था, बट ऐसी चीज़ें जल्दी याद नहीं आएगी। विष्णु नाम का होलसेलर था, जब तुम होलसेल देखोगे आज के साल, 1.5 साल बाद या 1 साल बाद, तो तुम्हें वो चीज़ याद नहीं आएगी। बट हाँ, होलसेल बड़ी चीज़ होती थी, वृद्धि होती थी, हाँ यार, वर्धन, विष्णुवर्धन, सुना हुआ सा दिख रहा है, तो ईजिली कर लोगे। कुषाण, अब वही चीज़, कुषाण किससे स्टार्ट हो रहा है? कू से। और कुजल में किससे स्टार्ट हो रहा है? कू से। तो कुषाण का कुजल कर्फिसेस। कहीं दिक्कत आ रही है इसमें आपको? कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कू से कू ईजिली हो जाएगा। लोहार वंश, लोहार का वंश, लोहार वंश का कौन है? संग्राम राज। अब देखो, संग्राम में क्या है? ग्राम, ग्राम से गांव, और गांव में लोहार होते ही हैं बहुत सारे। लोहारों को तो राज चलता है भैया गाँवों में, वो लड़ने निकल गए तो अच्छे अच्छे पीछे हो जाते हैं। पता है तुम्हारे को उनके पास कैसे कैसे औजार होते हैं। तो सीधी सीधी बात है, संग्राम राज, गाँव में राज किसका? लोहार का। कोई दिक्कत यहाँ पे? देखो, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी की कोई इंटेंशन को हर्ट नहीं करना चाह रहा, मैं ये सारे लॉजिक बना रहा हूँ जिससे सिर्फ हमें याद हो सके, तो प्लीज़ इसका गलत मतलब मत निकालिएगा।
तो लोहार, लोहार का राज कहाँ होता है? गांव में, संग्राम राज, ठीक है। चौहान वंश, चौहान वंश के कौन थे? वासुदेव। अब तुम खुद देखो, चौहान यानी चौ यानी चार, और चार हाथ किसके थे? वासुदेव जी के, ठीक है। वासुदेव कौन? श्री कृष्ण, वी श्री कृष्ण से रिलेट होता है ना। तो चौहान चार, चार किसके थे? वासुदेव के। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होनी चाहिए। कारकोट वंश, कारकोट वंश का कौन था? दुर्लभ वर्धन। अब तुम खुद देखो, कारकोट, कारकोट में सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है? कार, और कार लेना भैया बड़ा ही दुर्लभ हो गया, और अब लॉकडाउन के बाद तो और भी दुर्लभ हो गया है। पहले रोटी पानी ठीक मिल जाए वही बहुत है, पर अब कार लेना तो सही में बहुत कठिन हो गया, दुर्लभ हो गया। तो बहुत ईजी हो गया आप लोगों के लिए याद करना, कारकोट, कार और उससे दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ, दुर्लभ क्या है? कार लेना, दुर्लभ वर्धन। सातवाहन वंश, अब सात सिमुख, सात वाहन यानी सात वाहन, और सिमुख यानी सात मुंह। तो इसको याद करने में आपको कहीं दिक्कत हो सकती है? सात वाहन यहाँ बोल रखा है, सात मुंह यहाँ बोल रखा है, तो सात वाहन से सिमुख, बहुत ईजी हो गया। गुर्जर प्रतिहार वंश, नागभट्ट प्रथम। अब देखो गुर्जर में क्या है? गय, और हमारे आंसर में क्या है? गय। तो गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम। कोई दिक्कत? इस गय को इस गुर्जर से रिलेट करोगे, इजीली कर लोगे, कोई सेंटेंस याद करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा देख लो, यहाँ भी दो वर्ड है, गुर्जर और प्रतिहार, यहाँ भी नागभट्ट और प्रथम। अब ये द्वितीय हो सकता है, तृतीय हो सकता है, चतुर्थ हो सकता है, लेकिन अपन देखो प्रतिहार से प्र है, प्रथम से प्र है, गय यहाँ पे है, गय यहाँ पे है। बहुत ईजी हो गया, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको। फिर नेक्स्ट आता है आपका सैयद वंश, उसका आंसर है खिज्र खां। तो खिज्र में क्या दिख रहा है आपको? वज्र दिख रहा है, ये वज्र दिख रहा है आपको, वज्र ये वाला, ठीक है। वज्र से सैयद, सैया, हाँ ठीक है। खीर खा के सो जा, सैयद यानी सोना, सोना, और खीर, खिज्र से खीर, खीर खा और सो जा, ठीक है। खीर खा और सो जा, सैयद सोना, तो खिज्र खा, सैयद वंश खिज्र खा। तो फ्रेंड्स आपने 21 आई थिंक रूलर हैं जो डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, वो आपने याद कर लिए। इसका एक वीडियो और बनेगा, तो वो उसमें और मैं आपके 15-20 रूलर कवर करूँगा, तो आपके जो फर्स्ट रूलर वाला है ना टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए 15-20 मिनट अगर आप एक वीडियो देखते हैं उससे आपसे 1 से 2 नंबर कवर हो रहे हैं CHSL में, CGL में, MTS में, सारे एग्जाम्स में, तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? जिसमें आपको खुद को पता है कहीं कुछ नहीं रटना, बस एक बार वीडियो देखो सोते सोते, और बढ़िया, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। इस तरह आपका 1-2 नंबर करते करते मैं 20 से 25 नंबर मेरी गारंटी जीके के कवर कराऊंगा। और जब आप मैथ के लिए अगर एक बार बोलोगे तो मैथ्स तो ऐसे ही अपन पढ़ेंगे ना, तो आप खुद सोचोगे कि हाँ यार ठीक है, प्रैक्टिस भी अगर नहीं कर रहे तो नॉर्मल आराम से 20 से 22 क्वेश्चन तो मैं प्री में आराम से लगा के आऊँगा, ये मेरी गारंटी है। तो पर डिपेंड करता है कि इस वीडियो को अप्रिसिएशन कितना मिलता है, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो आप लोगों का अप्रिसिएशन डेफिनेटली नीडेड है। एक बार मैं पूरा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, और आप खुद देखना कि आपको सब कुछ याद रहेगा। तो अपन ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो गुप्त वंश, गुप्त वंश में कौन था? गुप्त सीक्रेट होता है, सीक्रेट से श्री, ठीक है, श्री गुप्त। गुलाम, गुलाम कौन होता है? जो बुद्धू होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इस तरह से। फिर अपना नेक्स्ट चल लेते हैं कुतुबशाही वंश। कुतुबशाही वंश में आप देखोगे शाही जो लोग होते हैं, ठीक है, शाही जो लोग होते हैं उनके वहाँ पे कुली वगैरह काम करते हैं, तो कुली कुतुब शाह। खिलजी वंश, हम खिलौने से खेलते थे, जलाते थे लोगों को, तो जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश, तुगलक में गय है से गयासुद्दीन खिलजी। हर्यक, हरा क्या होता है? बम्बू, तो बिम्बिसार। शिशुनाग का शिशुनाग मैंने बताया था। राष्ट्रकूट, मैंने बताया था राष्ट्र में दुर्ग किले सब सुरक्षित होने चाहिए, नहीं तो कोई भी कूट के चला जाएगा, ठीक है, तो दंती दुर्ग हो गया। मौर्य, मौर्य सुनते पहला वर्ड क्या याद आता है? चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं तो चांद को देख के मोर नाचता है, ठीक है। चोल वंश, चोल में आपको पता है चलेंगे कब? जब विजय हो जाएगी, नहीं तो फिर चोल का विजयाचल में भी चल आ रहा है, तो ठीक है, विजयाचल हो गया। फिर इसके बाद में लोधी वंश देख लो। लोधी वंश में आप देखोगे बहलोल लोधी मैंने बताया था आपको, लो से लोधी है, बहलोल में भी लो है, तो ईजीली हो जाएगा। पाल वंश, पाल से गोपाल, बहुत ईजी हो गया, पालने में पड़ता था हमारा गोपाल, ठीक है। शर्की, शार्क, शार्क का मिलती है सरोवर में, तो मालिक सरोवर। होलसेल बड़ी चीज़ों के लिए होती है, वृद्धि के लिए, तो विष्णुवर्धन, क्या विष्णु एक होलसेलर था? बताओ, कहीं दिक्कत नहीं आ रही दोस्तों, बहुत इजीली हम याद कर पा रहे हैं। फिर कुषाण वंश, कू से स्टार्ट हो रहा है, कुजल भी कू से स्टार्ट हो रहा है, तो कुजल कॉडफिसेस, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें। लोहार, लोहार का राज कहाँ होता है? गांव में, गांव, ग्राम, संग्राम राज। कहीं दिक्कत आई? खुद देख लो आप, लोहार का राज होता है ग्राम में, ग्राम संग्राम, बहुत ईजी हो गया। चौहान, 4 हाथ किसके थे? वासुदेव के। यहाँ कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कारकोट वंश, कारकोट में पहला वर्ड क्या है? कार, और कार लेना क्या हो गया है? लॉकडाउन के बाद तो भाई साहब मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है, दुर्लभ हो गया है, तो दुर्लभ वर्धन, ठीक है। सातवाहन, सात
ये और सिमुक 7 ये, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। गुर्जर में गय देख रहे हो, नागभट्ट में गय देख रहे हो, प्रतिहार का प्रय इसका प्रय, तो नागभट्ट प्रथम। सैयद खीर खा सो जा, खिज्र खा सो जा सैयद। तो दोस्तों 21 रूलर आपको बहुत इजीली याद हो गए हैं, और इतनी शानदार ट्रिक्स बताऊंगा ना, ये तो अभी स्टार्टिंग है। आप एक बार इसको देखिए, फॉलो करिए, शेयर कीजिए। अगर कोई आपको दिक्कत लगती है, कोई प्रॉब्लम लगती है, अच्छा लगता है, जो भी लगता है, तो कमेंट करके बताइए। तो आई विल डेफिनेटली नीड योर फीडबैक, और उसके बेसिस पे मैं करूँगा। अगर जिनको इंग्लिश में चाहिए तो उनको इंग्लिश में ही बना के दूंगा। आई एम प्रेटी गुड इन इंग्लिश एज वेल। और हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि इंग्लिश की बहुत अच्छी ऐसी ट्रिक्स हैं, जो आपको लगता है एरर फाइंड करने में या फिर पैसेज वगैरह जिनको करने में दिक्कत होती है, तो कमेंट करके बताएं, उनके लिए भी मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत कुछ मटेरियल आपको एक ही चैनल में मिलेगा। बहुत अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, आप उन्हें फॉलो कीजिए, उनसे भी पढ़िए। बट हाँ, कभी सो रहे हो, बैठे हो, बोर हो रहे हो, तो मेरे चैनल को भी देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।